हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। आज हमारे साथ है प्रिया चोपड़ा और ये अपने नारसी मुंजी मुंबई का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करेंगी आज हमारे साथ। और नारसी मुंजी मुंबई में एडमिशन लेने के लिए हमें सबसे पहले तो बेसिकली क्या एनमेट देना पड़ता है। और एनमेट में एक अच्छा स्कोर, उसकी कट ऑफ्स आती हैं, उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो मिस प्रिया, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपका एनमेट में क्या स्कोर था? 251। 251, वेरी गुड स्कोर। तो 251 एक बहुत अच्छा स्कोर है, काफी सेफ साइड स्कोर है। इसमें आपको नारसी मुंजी के सारे जितने भी उनके अंदर कॉल कैंपस है सबसे कॉल आता है। और जो सबसे टॉप का कॉलेज है वो उसमें नारसी मुंजी का जो मेन कैंपस है मुंबई, राइट? हाँ, तो जो ये मेन या कैंपस है ये सबसे टॉप लेवल का कॉलेज कॉलेज है हमारे देश का, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टॉप लेवल पे आता है। ठीक है, तो जो आपका इंटरव्यू का क्या स्लॉट था प्रिया? so it was basically on second Feb yesterday and slot मेरा आफ्टरनून स्लॉट था। और इट्स ऑलमोस्ट अबाउट हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 11:30 का था। 11:30 का रिपोर्टिंग टाइम था। अच्छा, एंड ये आपका जो या ऑनलाइन नहीं था, ये आप इंटरव्यू आपका ऑफलाइन था, तो यस आपको उनके मेन यस। कैंपस पे ही जाना पड़ा या उनका ऑफलाइन कहीं और हुआ था? नहीं नहीं, उनके मेन कैंपस में नासिम जी मुंबई के। तो 11:30 पे ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ टाइम पहले भी जाना पड़ा होगा वहां पे, कि आप करेक्ट टाइम पे? या आई रीच देयर बाय 11:15 11:15, ओके। एम। तो आप वहाँ 15 मिनट प्रायर पहुंचे, वहां पर आपने रिपोर्टिंग टाइम आपका 11:30 था। तो इसके बाद आपका क्या प्रोसीजर था, कैसे कैसे, आप एक बार थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, इसके बाद जब हम लोगों ने वहां पर एंटर किया था तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था एंड जिस पर सारे ग्रुप्स मेंशन थे, सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप वाइज डिवाइड किया हुआ था। तो जो मेरा ग्रुप था वो ग्रुप नंबर 8 था और हर ग्रुप में 12 to 13 स्टूडेंट्स थे एंड देयर वाज 15 ग्रुप्स और मतलब ओवरऑल। तो हर ग्रुप में 12 to 13 स्टूडेंट्स थे एंड ग्रुप वाइज फिर हमारा आगे प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो प्रोसीजर में सबसे पहले चीज क्या था, क्या टास्क था आपका? सबसे पहले हमारा वैट सेशन हुआ था। ठीक देयर है। वर 2 पैनलिस्ट जो वहाँ पर अवेलेबल थे। तो और वहाँ पर जो मेरा वैट का टॉपिक था वो केस स्टडी था एक। और इट वाज समथिंग अबाउट मतलब डाटा प्राइवेसी और बिग टेक जायंट्स आर एक्सप्लॉइटिंग द बिजनेस। तो उसमें मुझे अपने ओपिनियंस देने थे और फिर सॉल्यूशंस बताने थे। अच्छा, तो तो ये इट आपके जो वाज वेट जो क्वाइट पूरा डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर था, मी। इसमें जो आपको टॉपिक दिया गया ये ग्रुप में था आपका, आपके साथ और भी लोग थे? जी जी, सबका सेम टॉपिक था, हमें सबको उसी टॉपिक पर अपना वो लिखना अपना रिव्यूज देने थे और आपका क्या व्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो देना था। था। ठीक है, कितनी देर का ये प्रोसेस था आपका, कितने मिनट्स तक चला था ये? इट वॉज अबाउट 20 मिनट्स। लेकिन वही अगर सोचा जाए तो नियर अबाउट 13 to 14 मिनट्स ही लिखते हैं आपको लिखने के लिए, क्योंकि आपको पढ़ने में ही टाइम लग जाता है फिर उसको एनालाइज करने में भी टाइम लग जाता है। तो ठीक है। रिटर्न के लिए ऑलमोस्ट 13 to 14 मिनट्स होते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड लिमिट्स भी थी कोई, कि आपको इतने वर्ड्स का लिखना? हाँ, 4 या वर्ड्स लिमिट्स आई थिंक 150 थी शायद, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 150 के आसपास जो भी वर्ड लिमिट थी वो तो खैर वहां पर बताया भी जाएगा इन लोगों को। ठीक है, तो ये आपका वेट प्रोसीजर था जो आपका 20 मिनट्स के आसपास चला, और इसके बाद क्या हुआ फिर, इसके आगे का प्रोसीजर क्या था? हाँ, इसके बाद हमारा एक टेस्ट हुआ था विच इज कॉल्ड वॉटसन ग्लेसर टेस्ट। हम्म। It was वाटसन? basically on critical thinking. व्हाट, वाटसन व्हाट? Watson Glaser test. ओके, वाटसन ग्लेसर टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट में क्या है, क्या मतलब है, तो मैंने नाम भी पहली बार सुना है। It was basically a critical thinking or a critical reasoning based test जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी तो उसके बिहाफ पे आपसे पूछा गया था कि इसका क्या एजम्पशन है या फिर क्या कंक्लूजन निकल सकता है। एंड आई रिमेम्बर वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें एक मुझे शॉर्ट पैराग्राफ दिया हुआ था और हम्म। फिर उसका इन्फरेंस भी दिया हुआ था। तो आई जस्ट नीड टू आंसर कि ये ट्रू है या प्रोबेबली ट्रू है या फॉल्स है या प्रोबेबली फॉल्स है। तो ऐसे भी क्वेश्चन थे। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग में आपके व्यूज भी लिए गए थे कि आप इस चीज को मतलब कैसे कंक्लूड करते हो, या आप इन चीजों को नो, प्रॉपर सॉल्यूशन देना हो? प्रॉपर आंसर। प्रॉपर एमसीक्यू बेस्ड, अच्छा एमसीक्यू बेस्ड था पूरा प्रॉपर। ठीक है, ये कितनी देर का प्रोसेस था?
30 मिनट्स का टाइम था हमारे पास, एंड द क्वेश्चन वर अबाउट 40 क्वेश्चन। 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने के लिए जीते, तो ऑल आर डुएबल इन दैट पर्टिकुलर टाइम? या सारे कर दिए थे? ठीक है, 40 इट क्वेश्चन। वाज एन इजी टेस्ट, अच्छा, इजी। ठीक है, तो ये आपका जो नॉट सेकंड, सो डिफिकल्ट। जो आपके पास टास्क था वो आपका था वाटसन ग्लेसर टेस्ट, और ये खत्म हुआ आपका 30 मिनट में। इसके बाद का क्या प्रोसीजर था? इसके बाद पीआई राउंड स्टार्ट हुआ था, एंड मतलब मुझे आधे एक घंटे के आसपास मुझे वेट करना पड़ा था। हम्म। तो उसके बाद हमारा पीआई, मेरा पीआई स्टार्ट हुआ था, एंड देयर वर टू पैनलिस्ट, बोथ मेल, एंड दे आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस अबाउट तो ये देम। 1-on-1 था या फर्स्ट, ग्रुप? नो, वन ऑन वन, प्रॉपर वन सेशन। ठीक है, तो इसके बाद आपका पीआई जो चालू हुआ, इसमें सबसे पहला क्या था आपके लिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया? हाँ, they asked me about, told me to tell me about myself regardless of whatever I written in my CV. ओके, मतलब सीवी के अलावा आप अपने बारे में कुछ बताइए। नॉर्मली तो हम सब कुछ लिख देते हैं सीवी में। तो ये आप पहले से प्रिपेयर करके गए थे या ऑन स्पॉट ही सोच या लिया आपने? नहीं, मैं ये पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके गई थी। पहले से प्रिपेयर करके गए थे आप, ठीक है। तो और आपने अपने बारे में फिर बताया होगा उनको, जो भी आपने टाइम लिया, फिर उसके बाद उनका फिर क्या क्वेश्चन था नेक्स्ट? हाँ, उन्होंने फिर मुझसे पूछा, बिकॉज आई बेसिकली बिलोंग टू सम, मतलब लाइक फैशन स्ट्रीम, सो दे आस्क्ड मी व्हाई एमबीए, एंड उसी पर काउंटर क्वेश्चंस किए गए थे कि मतलब आपने अपनी फील्ड में क्यों नहीं चूज किया, और स्विच ये क्यों सब। किया आपने? आपका फील्ड भी या आप इसमें भी ज्वाइन या कर सकते थे, आगे डिग्री ले सकते थे पोस्ट ग्रेजुएशन की। ठीक है। या यस। तो फिर आपसे जो सेकंड क्वेश्चन था वो वाई एमबीए का था, और आपके फील्ड की स्विचिंग से रिलेटेड था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट? हाँ, इसके बाद उन्होंने पूछा था कि व्हाई एनएमआईएमएस, ओके, मतलब एंड वाई व्हाट आर द अदर, एंड। व्हाट आर द अदर कॉल्स यू गेट। अच्छा अच्छा, और कौन कौन से कॉल्स आपको आए हैं? ठीक है, तो आपने उनको और भी बताए होंगे, मतलब अच्छा, वो जानने के लिए कि कोई अच्छे कॉलेज के भी कॉल्स आए हैं क्या इन्हें। फिर वो उस हिसाब से ट्रीट हाँ, करते हैं। तो मुझे, जी, तो मुझे एसआईबीएम पुणे से जैसे कॉल आई थी, हम्म। मतलब अभी उसका इंटरव्यू है अभी, तो दे आस्क मी देन कि व्हाट विल यू चूज बिटवीन एसआईबीएम पुणे और एनएमआईएमएस मुंबई, इफ यू गेट अ चांस कि आपका दोनों में एडमिशन हो रहा है तो आप क्या चूज करोगे। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, जो भी पूछे कि बस मैं आप ही का कॉलेज चूज करूंगा। यहाँ पर इनको ये बोल दिया, एसआईबीएम में जाके बोलना है कि हमें आपका कॉलेज चाहिए बस। चलिए और ये भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एनएमआईएमएस मुंबई और एसआईबीएम पुणे में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, irrespective of their batch size. ओके, तो So it was a quite difficult question for me. हाँ, पर वहां पर पैनल के सामने तो उन्हीं की तारीफ करनी पड़ी होगी कि ऑफ कोर्स योर कॉलेज इज ऑफ माय फर्स्ट हाँ प्रायोरिटी। हम्म। ठीक है। जी। तो या ये आप इस क्वेश्चन के बाद फिर आगे हाँ, का क्या क्वेश्चन थे आपके लिए? हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? yes, there were some academic questions also. हम्म। They say they gave me an equation to solve a differentiation equation. डिफरेंशिएशन इक्वेशन, वो 11th 12th क्लास के? ओके। No, no, मतलब not so easy, but हाँ, doable. डुएबल थे। ठीक है, तो ये आपसे एकेडमिक्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, पर अच्छा, डिग्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे उन्होंने? डिग्री के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने हाईलाइट किया हो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैं कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ, हाँ, उन्होंने मुझसे एक थ्योरम पूछा था, मुझे उसका एग्जैक्टली नहीं याद है, बट वो मुझे, तो मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना था, तो आई डिडंट आंसर दैट। ओके, ठीक है। और कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ पूछा गया हो आपसे, या बजट रिलेटेड चीजें, बजट से रिलेटेड कुछ भी? माय ओवरऑल इंटरव्यू, मतलब लाइक पूरा का पूरा ही सिर्फ फैशन के ऊपर चला गया था, जब उन्होंने मुझसे काउंटर क्वेश्चंस करने स्टार्ट हुए थे, तो उसी पर ज्यादा हो गया था टाइम। तो वो ये अंदाज से मतलब कितनी देर चला होगा आपका पीआई? ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 25 मिनट्स।
20 to 25 मिनट्स। 20 से 25 मिनट्स तक आपका ये पीआई one चला। of the one of the panelists was very good, मतलब very interactive and all, and one of नॉर्मली them सब में was ही देखने को मिलता Priya. है कि दो पैनलिस्ट में एक तो इंटरेक्टिव होता है और एक होता है कि हाँ ये थोड़ा नाराज रहता है कि नहीं भाई मैं तो ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो तू नहीं बता पाएगा, वो एक रहता ही रहता है हमेशा। चलिए ये भी ठीक है। तो इसके बाद ये आपका इंटरव्यू का जो 20 से 25 मिनट में आपका ये खत्म हुआ, इसके बाद, इसके बाद का क्या प्रोसीजर था? Nothing, just they gave me an feedback form. हम्म। मतलब लाइक एक प्रिंट आउट फॉर्म दिया हुआ था उन्होंने, उस पे फीडबैक फॉर्म फिल करना था कि कैसा था ओवरऑल, पैनलिस्ट कैसे थे। हम्म। तो वो फीडबैक फॉर्म करके बस, और आपका वहां पर सारा वर्क खत्म हो गया और आप अपने अपने घर। हम्म। ठीक है। बट इट वाज अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग एंड क्वाइट टायरिंग इंटरव्यू, काफी टायरिंग इंटरव्यू, काफी बिकॉज ज्यादा लंबे टाइम तक। मैंने जी, या क्योंकि मैंने एंटर किया था ऑलमोस्ट अराउंड 11:30 और मैंने एग्जिट वहां से किया था 5:30 पर। काफी ज्यादा हो गया नॉर्मली, बहुत मतलब 2 से 2 to 4 आवर्स के अंदर तो नॉर्मली खत्म हो जाता है, वो भी ऑनलाइन इंटरव्यू जिसमें हम आराम से रेस्ट भी कर लेते हैं बीच में। पर ऑफलाइन के लिए तो ये काफी ज्यादा हैप्टिक हो गया। चलिए, तो आपका इंटरव्यू, वैसे आपको क्या लगता है कैसा गया आपका इंटरव्यू? वो लोगों के फेसेस देख के कुछ अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आई? हाँ, ओवरऑल मुझे लगा कि अच्छा गया है, बाकी तो रिजल्ट्स डिपेंड ऑन रिजल्ट्स और नाउ। इसका ये रिजल्ट कब आ रहा है? नो अभी कोई एंड एस्टिमेशन नहीं। चलिए ठीक है। नो। काफी अच्छा रहा आपके साथ बात करके, काफी अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो रिव्यू है, जो अभी जिनका इंटरव्यू अभी पेंडिंग में है या जिनके और भी होने वाले इंटरव्यू, उनके काफी काम आएगा ये रिव्यू। तो बाकी मैं, तो गाइस ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।